नमस्कार दोस्तों। आज MCRE 5 में जो क्वेश्चंस आए थे स्पेशल जीके के और भी सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस या रिव्यू करता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। बाकी सरप्राइज़ तो बहुत ज़्यादा एम्स ने किया है सभी को। और पोस्ट कोड 3 के लिए UDC पोस्ट कोड 3 के लिए मैं आज जीके का एनालिसिस कराने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। बढ़ भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, इससे जो है 2 क्वेश्चन आए थे। एक कैट के बारे में पूछा था, जो आप लोगों को मालूम ही होगा। कैट जो है एक्ट है जो कि 1985 में आया था। RTI एक्ट इम्प्लीमेंटेशन 12 अक्टूबर 2005 और 13 नवंबर 12 अक्टूबर, ऐसी कुछ वियर्ड डेट्स थी जो नियर बाई थी। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था सब में। 2005 था, 2005 था। नेशनल कैंपेन के बारे में, नेशनल कैंपेन से एक क्वेश्चन आया था जो कि स्वच्छ भारत मिशन से 2 अक्टूबर 2014, वो भी सबको मालूम होगा, मोदी जी की सरकार से स्टार्ट हो गया था। अब ज्योग्राफी वंडर, हाँ, तो कोरल रीफ के बारे में आया था। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे बना हुआ टोटल जो कोरल रीफ से वो तो लक्षद्वीप है, लेकिन सबसे ज़्यादा एरिया जो है कोरल रीफ का वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। देखिए आंसर, अभी तक तो चैट जीपीटी जितने से पता चला तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। और रिसेंट वॉल्केनिक इरप्शन फिलीपींस में हुआ था, जो कि ऑप्शन में सिंगापुर, बहुत ही नियर बाई ऑप्शन थे, मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग था अगर लोगों ने ना पढ़ा हो कि रिसेंट कौन सा है। सिंगापुर और हवाई, ऐसे एक और ऑप्शन था। एग्रीगेशन में पॉलिटिक्स साइंस पे चलते हैं। आइए, रबी वर्सेस खरीफ क्लासिफिकेशन ये पूछा था कि खरीफ की फसल कौन सी है। तो उसमें ऑप्शन में था चना और मस्टर्ड, और क्या था, चना था, मस्टर्ड था और गेहूँ था। तो ये सब आप लोगों को मालूम होगा कि ये सब रबी की फसल है। उसमें ये पूछा था कि इनमें से रबी की फसल कौन सी नहीं है, तो इनमें से रबी की फसल राइस नहीं है। यूनियन कैबिनेट पोर्टफोलियो JP नड्डा, सबसे उसमें एक ऑप्शन आया था जो कि ज़्यादातर लोगों ने लगाया, जे याद आ गया भाई, जे करके एक मंत्री हैं, उनका नाम पूरा नहीं लिखा था, तो लोगों को ये लगा होगा JP नड्डा जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो ये मिनिस्टर ही होंगे, क्योंकि लगभग सब कैबिनेट के टॉप मिनिस्टर थे। इसको जिसने लगाया उसका गलत है और JP नड्डा इज राइट आंसर। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो क्वेश्चन आए थे अंडर वाटर इमेजिंग, जो कि सोनार है। आप सब लोगों को मालूम होगा कि समुद्र के नीचे कुछ भी करना है, हमारी जो भी समुद्र में एक्टिविटी, कुछ भी चेक करना है, कुछ भी हो, सब कुछ सोनार से होता है। GSM में यूनिट से आया था, तो उसमें था ग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर का जो है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हुए होंगे, लेकिन मैंने यही लगाया। तो उसमें क्या है कि ग्राम यानी अब किसी भी अगर पेज होगा उसका कोई वेट होगा, बड़ा माइनर सा वेट होगा, और फिर लेंथ वेट होंगे उसमें, तो मीटर स्क्वायर, तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर से इसका आंसर सही है। वेटलैंड इकोसिस्टम, मर्सियन वेटलैंड, इसमें ये पूछा था, ऐसा तो कुछ नहीं था। उसमें ये पूछा था कि सबसे ज़्यादा दलदली क्षेत्र वेटलैंड वाला एरिया कौन सा है सबसे बड़ा, तो उसका सुंदरबन आंसर था। क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा बहुत याद ही होगा। फुल फॉर्म आए थे, फुल फॉर्म क्या क्या, BIS का तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बहुत ही कन्फ्यूजन, क्योंकि ब्यूरो करके 2-3 और ऑप्शन थे। GST का सबको मालूम होगा 2017, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेचर ये तो कुछ आया नहीं था ऐसा। अर्थ एंड फिजिकल साइंस से आया था, उसमें ऑप्शन थे कि इनमें से इस प्लेस पर किसी एक प्लेस पर चेंज नहीं होगी, किसी दूसरी प्लेस पर जाने पर चेंज नहीं। फर्स्ट ऑप्शन टेम्परेचर, ऐसा तो कुछ नहीं था, टेम्परेचर था। सेकेंड ऑप्शन कुछ था। थर्ड मतलब आंसर उसका अर्थ इज बिगर देन द सन, ये ऑप्शन जो दिया था ये सही आंसर है इसका। मेटल एंड लाइट रिएक्शन,
ऐसा भी कुछ नहीं था। यहाँ पे सिल्वर है इसका आंसर, उसमें सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन मैं भूल रहा हूँ, सिल्वर था उसका आंसर। क्वेश्चन आप लोगों को याद आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट 13 से 14 क्वेश्चन आए थे, तो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। मैं इसको रोकता हूँ और सेव करने की कोशिश करता हूँ।